गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2। अध चोस रुद्रौ प्रस्तातस्य सस्तस्य शाखा गुण प्रवर्धाम विषय प्रवाला। अधश्च मूलान्य अनुसंतन संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इस संसार वृक्ष के तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उस वृक्ष की कोपल कही गई है। संसार रूपी वृक्ष की देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है। अर्थात जो इंद्रियां हैं उनको तो कपोल का नाम दिया गया है और मनुष्यों को शाखाओं का नाम दिया गया है। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूपी जड़ भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। अहमता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि के कर्मों के अनुसार बांधने वाला कहा गया है, क्योंकि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत फलों को भोगने का अधिकार है, लेकिन इस मनुष्य योनि में नवीन कर्म करने का भी अधिकार है। अर्थात इसमें बताया गया है यह संसार सत्व, रजस और तमस तीन गुण रूपी जल के द्वारा विषय भोग रूपी कोपल, हम जो इंद्रियों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रस और गंध, ये कोपलें हैं उस पेड़ की, और तीन गुण उसके जल हैं, और देव, मनुष्य, तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं हैं। जो मनुष्य जन्म ले रहे हैं वो ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न इस पेड़ की शाखाएं हैं। मनुष्य आदि जो योनियां हैं उस मनुष्य नीचे से ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। ये जो जड़ें हैं ना संसार रूपी वृक्ष की, ये नीचे से ऊपर